राज्य धारण कि देखो कैसा दर्शन, ये चिंतन में आने वाले दर्शन हैं। अगर देखा जाए तो भयाभय दृश्य है। मूसलाधार बारिश आ रही है, ठाकुर जी गिरिराज जी 7 वर्ष के लाला गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, सब ब्रजवासी अपनी जान बचाने के लिए खड़े हैं, और कोई सामान्य वर्षा नहीं है। शेष नाग ने बांध बांध रखा है कि बाहर का पानी भीतर नहीं आ जाए। अमित प्रलय जैसा हो रहा है वृंदावन में। अगस्त मुनि एक कोने में बैठ करके संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं। सुदर्शन जी आकाश में द्रुत गति से घूम करके पानी को सुखा रहे हैं कि कहीं ब्रजवासियों पर कुछ संकट ना आ जाए। लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। ये दृश्य कोई आचार्य ही देख सकते हैं। नंददास जी देख रहे हैं ऐसा दृश्य। ये तो थे नंददास जी के दर्शन। अब हमारे जयदेव महाप्रभु क्या देख रहे हैं? अभिनव जलधार सुंदर धृतमंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। श्री जयदेव महाप्रभु देख रहे हैं, बोले ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और बिल्कुल सामने श्री जी बैठी हैं, बिल्कुल सामने किशोरी जी खड़ी हैं। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो तब ठाकुर जी के मन में यह भाव हो कि अभी बचावे के काजे ब्रजवासी को गिरिराज जी उठा रहा हूं। लेकिन गिरिराज जी उठाते ही भ्रगुटी टेढ़ी करके ठाकुर जी इंद्र को संकेत करवे वारे की वर्षा बंद कर, अभी नहीं तो देख लूंगा मैं। ठाकुर जी कैसे हैं? वेदों में वर्णन है कि ठाकुर जी तो इच्छा करते हैं, वो इच्छा ही देवताओं को पता चल जाती है कि अब हमें क्या करना है। तो ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए, ठाकुर जी उसी समय मन में सोच लेते, अरे इंद्र तेरी इतनी हिम्मत, तू वर्षा कर रहा हो, बंद करिए। लेकिन ठाकुर जी इंद्र को संकेत करने वाले ही थे कि वर्षा बंद करो, कि तभी ठाकुर जी ने देखी कि सब ब्रजवासी चारों तरफ खड़े हैं, गिच बिच करके एक दूसरे से कमर कंधा से कंधा लगा के खड़े हैं, जगह नहीं मिल रही है महाराज, सब ब्रजवासी खड़े हैं ठाकुर जी को घेर के। लेकिन ठाकुर जी जहां शिला पर खड़े हैं वहां ठीक सामने हमारी श्यामाजू खड़ी हैं, किशोरी जी खड़ी हैं। और ठाकुर जी ने जैसे किशोरी जी को देखो, देखते ही बोले ये अवसर बढ़िया है। किशोरी जी सामने खड़ी हैं, इनको देखवे के काजे बार बार समय तो मिले ना है, कभी जे कहीं चली जाएं, कभी कोई कार्य में व्यस्त रहे, सब ब्रजवासी इनके बीच में देखवे में लज्जा आवे। ये बढ़िया समय है, अभी 7 दिन यहीं खड़ी रहेंगी, हिलेंगी डुलेंगी है ना है। और 7 दिन नहीं, ठाकुर जी ने तो इंद्र को संकेत यूं किया, बोले तो पे जितनी है सके, जितनो जोर लगा के बरसा सके तू बरसा तो रहे। श्री जी सामने खड़ी है, मैं देख तो लूं नहीं किनको। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं। देखते 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 महाराज युगल गीत में आज सवेरे एक भाव पढ़ रहे हो मैं, तो युगल गीत में वर्णन आवे कि ठाकुर जी जब सवेरे सवेरे गैया चरावे जामे तब तो नीलकांति रहे ठाकुर जी की, लेकिन जब शाम को गैया चरा करके लौट के आवे और ठाकुर जी ऐसे है जाए पीरे पीरे से पके हुए फल के समान। युगल गीत में स्पष्ट लिखा है। टीकाकार वर्णन करते हैं, बोले ठाकुर जी सवेरे जामे तो नीले और शाम को आमे तो पीरे काई को है जाए। बोलो किशोरी जी की याद में इतनी दग्ध है जाए हृदय में, इतने व्याकुल है जाए ठाकुर जी कि आज सवेरे तो है गए श्री जी दिखी ना है मुकु, तो जा प्रकार से नेक उष्णता प्राप्त करके कोई फल पक जावे, ऐसी नीले ठाकुर जी शाम तक पक जामे। अब यूं है जाए कि बस अब कैसे श्री जी दिखाए दो मुकु। श्री जी को देखने के काजे इतने व्याकुल है जाए ठाकुर जी। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। वो तो 7 दिन बाद इंद्र ने संकेत पहुंचाया, बोले जय जय सबरो पानी खत्म है गयो, अब कहा करूं, अब मुंह पे जल ही ना बचो, सबरो खत्म है गयो, खर्च है गयो। तब ठाकुर जी ने फिर गिरिराज जी नीचे धरे। नहीं तो महाराज ठाकुर जी की इच्छा तो यूं ही हती कि अब वैकुंठ आदि ये सब कोई और संभाल ले, मैं तो अब यूं ही खड़ा रहूंगा, श्री जी सामने खड़ी है, मैं इनको दर्शन कर रहा हूं, बस यही दर्शन में ही पूरा जीवन व्यतीत है जाए, पूरी लीला है जाए। आगे की लीला हे इंद्र आदि, हे नारद आदि देवताओं देख लियो आगे की लीला कौन करनी है, मैं तो अब कहीं ना जा रहा हूं, मैं तो यूं ही खड़ा रहूंगा और श्री जी को देखता रहूंगा। ये जो श्रीनाथ जी को स्वरूप है ना, या के अनेक भाव हैं, पर एक भाव यह भी है कि श्री जी को देखते हुए ठाकुर जी को स्वरूप है। किशोरी जी को जब ठाकुर जी देखें तब कैसे देखें? बोले ऐसे देखें ठाकुर जी, किशोरी जी को देख रहे हैं ऐसे। ठाकुर जी की गोवर्धन लीला भाई सब ब्रजवासी ने खूब आनंद किया। 7 दिन बाद ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः पधरा दिए।
हमारे ब्रज में एक कथा आवे कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी पधरा दिए तो सब ब्रजवासी ने नंद बाबा और वृषभानु जी घेर लिए और सब ब्रजवासी बोले ये तुम्हारे दोनों बालक यहाँ, ये किशोरी जी और ये तुम्हारो लाला कन्हैया जी ऐसी विलक्षण विलक्षण लीला करें, हमको तो ऐसा लगे ये कोई देवता है और तुम हमसे छुपा रहे हो। तब नंद बाबा और वृषभानु जी बोले देखो भैया ये कोई देवता नहीं है, पर हम आपको सांची बताएं। तो गर्गाचार्य जी जब नामकरण करवे आए तो गर्गाचार्य जी ने ये बात बताई कि ये नारायण के समान गुण वाले हैं। तो सब ब्रजवासी बोले जब ये दोनों नारायण के समान गुण वाले हैं तो फिर एक काम करो, इन दोनों को ब्याह कर दो, दोनों को ब्याह होना चाहिए। अब वृषभानु जी और नंद बाबा एक दूसरे को देखें, दूर खड़े ठाकुर जी तो पूरा इंटरेस्ट वहीं चलोगा ठाकुर जी को, अच्छा ये तो होना ही चाहिए भैया, अब मेरी उम्र भी तो है गई, मैं तो 3.5 बरस से ही ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं मैया तो मैया बुढ़ापा आ गया, अब तो मेरा ब्याह करा दे, अब मैं 3.5 बरस का होगा, अब मेरा ब्याह कराए दे। वृषभानु जी नंद बाबा से सब ब्रजवासी बोले भैया आप दोनों अपने बालकन को ब्याह कर दो। आज ठाकुर जी दुल्हा बने पहले ही बैठे हैं। अच्छा एक बात कहें, ये देखो ये परंपरा हमारे यहाँ लोग भूल गए। सहरा उसको नहीं करते जो ये ऐसे लगता है यहाँ मुंह पे लगा लेते हैं, ये हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है। आप लोग आज दर्शन करना, ठाकुर जी ने पाग के ऊपर एक यहाँ ऊपर की ओर जो पहना हुआ है इस तरीके से, उसमें कितनी डंडी होती मुझे याद नहीं है, उसको सहरा कहते हैं। ठाकुर जी ने आज दुल्हा वेश, उसी से पता चलता है कि दुल्हा बने ठाकुर जी। अब हमारे यहाँ तो लोग कलिंगी वगैरह जाने क्या क्या पहन लेते हैं पाग पे, पर वास्तव में ये सहरा ऐसे ऊपर की ओर, उसमें जो डंडियां होती हैं उनका कुछ नियम होता है। अभी दर्शन करना कथा के बाद जाके ठाकुर जी का। तो नंद बाबा और वृषभानु जी में चर्चा भी, बोले भैया ठीक है ब्याह को अब आप बताओ। बोले हमें तो प्रिय है आपको लाला और आप देख लो कैसे करना हो। बोले ठीक है करेंगे, ब्याह करेंगे, लेकिन ब्याह से पहले कुछ नियम है उनको पालन कर लें। तो ऐसा नियम है कि पहले वधु पक्ष के लोग कुछ सामग्री भेजते हैं और उस सामग्री को दुगना करके वर पक्ष के लोग वापस भेजते हैं, तब ब्याह की प्रथम रस्म प्रारंभ होती है। तो नंद बाबा ने पुरोहितन से बढ़िया तिथि निकलवाई और वृषभानु जी को बताया, बोले वो ये तिथि बढ़िया है, आप वादना सामग्री भेज दियो और बातें टीको के हैं, ऐसो भी कहें टीको भेज दियो और फिर वहां को दुगनों करके नंद बाबा भेजेंगे। महाराज उस शुभ तिथि आई और बरसाने थे बैलगाड़ी में भर भर के सामग्री भेजी वृषभानु जी ने। यहां नंद बाबा अपने सब सखान के संग खड़े हैं, मुनीम आदि सब खड़े हैं। तभी देखी कि धूल उड़ रही है महाराज दूर से। बोले ऐसी धूल काई को उड़ रही है भैया? देखी तो असंख्य बैलगाड़ियां भर भर के सामग्री आ रही हैं बरसाने थे। नंद बाबा तो पहले ही घबरा गए, बोले इतनी सामग्री, चलो कोई बात ना, कोई कमी थोड़ी है, ठाकुर जी कृपा है भैया, सब दुगनों करके भेजेंगे। सामग्रियां जब आई उनके ऊपर से रेशमी वस्त्र सब हटाए गए। मुनीम जी से कही इनकी पहचान करो, कैसे कैसे रत्न हैं, कितने के रत्न हैं और कहां कहां इनको मोल है भैया, सब दुगनों करके भेजेंगे बरसानों। मुनीम जी ने आकर के सब देख दाख करके नंद बाबा से कोई बोले बाबा ये जैसी सामग्री आई है वैसी वापस भेज दो बरसाने, और वृषभानु जी को पत्र लिख करके कह दो कि हम ब्याह नहीं कर पाएंगे, हम तो भैया एक बैलगाड़ी की एक सामग्री को मोल इतना होगा कि बाबा आपको नंद भवन को चौक बिक जाएगा पूरा, ये इतने महंगे महंगे रत्न हैं, आप तो वापस कर दो। ये तो ऐसा लगे इनके यहां साक्षात कुबेर बैठो होगो का। मना कर दो भैया, अपनी नाक कटे वासे बढ़िया तो ये है कि ये वापस कर दो और वृषभानु जी से कह दो हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। ये बात वहीं खड़े खड़े नंद नंदन श्रवण कर रहे हैं। सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए, एक बैलगाड़ी में चढ़ गए, वहां में तो मोतीन की माला निकाल करके ले गए और जाए करके खेत में बोया है, मोतीन ने तोड़ के लौट करके आ गए ठाकुर जी। यहां नंद बाबा ने मुनीम जी से कहीं सबरी सामग्री गिनती करके वापस भिजवाओ, जो जितनी आई है भैया कहीं कम नहीं पड़ जाए कोई, और सुरक्षा भेज दियो कहीं कोई बीच में कोई उठा निकाल नहीं ले कछु। मुनीम जी ने गिनती करवाई तो महाराज एक बैलगाड़ी में मोतीन की माला कम है। मुनीम जी आकर के बोले बाबा ये तो अनर्थ है गयो, हम संबंध तो कर ही नहीं पा रहे, वाकई बात तो, और अनर्थ यह है गयो कि जो सामग्री आई उतनी भेज भी नहीं पा रहे, दुगुनो करना तो बहुत दूर की बात। नंद बाबा बोले कहा भाई? बोले कोई मोती की माला चुरा के ले गयो बाबा। नंद बाबा बोले ढूंढवाओ भैया, पूछो सबन से, हाथ जोड़ जोड़ के कहां गई मोती माला। नंद बाबा सिर पे हाथ धर के बस रुदन कर ही रहे हैं भाई, इतने में ही नन्हे से गोपाल जी आ गए। बिल्कुल सावधानी भैया,
बिना बोले ही सबसे कहो कि आगे है जाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तभी नेक्स्ट से ठाकुर जी आए और बाबा से बोले, बाबा कहा भयो आप इतने उदास काहे को गए? नंद बाबा बोले, लाला देख इतनी सारी सामग्री आई ब्रजभानु जी के यहाँ थे, हम दुगनो करनो तो दूर, जितनी आई उतनी भेज ना पा रहे। जन कहां थे कोई चोर आए गए हो या मैं तो एक मोती माला लेके भाज गए हो, कहा करूं अब मैं? ठाकुर जी बोले, अरे वो मोती माला तो मैं ले गए हो बाबा। बोले तू काहे को ले गए हो? बोले मुनीम जी आप तो यूं कह रहे कि भैया हम पे तो इतनी सामग्री नाएं बनेंगी, दुगनी करके हम तो नाएं भेज पाएंगे, तो जितनी है उतनी वापस भेज दो। मैंने सोची कि वैसे मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मेरो ब्याह ना है रहो, और अब जब वापस नाई करे दुगने करके तो बाबा ना जाने कितने दिन बाद मेरो ब्याह करेंगे, ब्याह तो होना चाहिए अब मेरो। तो मैंने मन में विचार करी, बाबा हमारे इतने बड़े बड़े खेत, उनमें जाए करके आप जुताई बुवाई करो तो इतने सारो अनाज हमारे घर में है जाए। तो मैंने तो एक मोती की माला लई तोड़ के और सबरे मोती बो दिए खेत में। वो मोती बोवेंगे, उनमें से अंकुरित वृक्ष होंगे, फिर वृक्षन में जैसे फल लगे ना ऐसे मोती लग जाएंगे, और मोती इनको तोड़ तोड़ के दियाएंगे ब्रजभानु जी को, और मेरो ब्याह कराए दो आप, ब्याह मत रोको। नंद बाबा बोले, अरे लाला तू बड़ो भोरो है भैया, अरे मोती बोवे तो कोई मोती थोड़ी होयो करें। अब तू चल जल्दी मेरो हाथ पकड़ के ले चल, कहां बो के आयो, कौन कौन सी जगह तेने बोतो तो को याद तो है ना? बोले बाबा लेकिन मुझको शर्त लगाओ कि आप मेरो ब्याह कर दोगे। बोले अरे बात की बात है, तू पहले मुझको बता तू कहां भोग के आयो। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ करके लेकर के गए, और महाराज जैसे ही खेत में जाए करके देखो है, वहां तो दिव्य दिव्य मणियां रत्न और मोती के बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं, और असंख्य मोती असंख्य मणियां असंख्य रत्न लगे हुए हैं। नंद बाबा की आंख खुली रह गई, मुंह खोलो रह गए। बोले लाला जे खा भयो? बोले कछु ना बाबा, मेरो ब्याह कराए दो, अब इन सबन को तोड़ तोड़ के दुगनो दुगनो करके बरसानो भेज दो, और श्री ब्रजभानु जी से कह दो अब तैयारी करें, बाबा मुंह पे रुको ना जाए रहे हो, अब तो जल्दी घोड़ी मंगाओ, मुंह को बैठा के दूल्हा बना के ले चलो, मेरो ब्याह कराए, तो ब्याह मत रोकियो बाबा। तब नंद बाबा हर्षित भये और लाला को अपनी गोद में उठाए करके खूब आनंदित भये। अच्छा देखो, ठाकुर जी की लीला प्रत्यक्ष प्रमाणित कर देती है कि वो भगवान है, लेकिन ब्रजवासी मानते ही नहीं कि वो भगवान है। ब्रजवासी इतने सीधे हैं, इतने सरल, उनको लगता है ऐसे ही हो गया होगा भाई, जैसे हम बीज बो में वैसे मोती बोवे है गए होंगे। जब प्रेम इतना बढ़ जाता है ना, तो आपको वास्तविकता और जड़ जानने की इच्छा नहीं होती, जो दिख जाता है आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये ऐसा ही होगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा जिसमें हो उसका ऐसा लक्षण होता है, वो ज्यादा गहराइयों तक पहचानने की उसकी इच्छा नहीं होती, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव है। जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं वो तर्क कुतर्क में जाते हैं, पर ब्रज के उपासकों को कुतर्क में नहीं जाना चाहिए। निधिवन में आज भी रास होता है क्या? सब यही पूछते हैं। अरे भैया केवल निधिवन में नहीं होता, संपूर्ण ब्रजमंडल में आज भी रास होता है। देख व्यवहारी दृष्टि चाहिए, आज भी ठाकुर जी कर रहे हैं। हमने सुना है रात को वहां जो चला जाता है सुबह तक वो अंधा गूंगा बहरा हो जाता है। भैया ठाकुर जी जाको दिख जाएंगे ना, वो अंधो ही है जाएगा, फिर वो जानबूझ के अंधो है जाएगा। ठाकुर जी को देखे के बाद स्थिति है जाएगी, अपने आप ही आंख फोड़ दोगे ताकि मैं कोई और देखूं ही ना। भैया यही छवि रहे मेरे नेत्रन में। ठाकुर जी को देखे के बाद कोई और की सुनाई देवेगी ना, अपने आप बहरे रह जाओगे, मन ही ना करेगा कोई और को सुनवे को। ठाकुर जी दिख जाएंगे तो है सके अपनी जवानों काट ले, वो बोलना ही ना है, मैं मौन रहूंगा। भैया सदा ये जोड़ी मेरे चित्त में रहे, ये स्वरूप मेरे चित्त को कभी त्याग नहीं करे, अपने आप ही आप ऐसे हो जाओगे। ये आश्चर्य की बात क्यों लगती है लोगों को वृंदावन के प्रति? पहले उस स्थिति में तो पहुंच जाओ, पहले अपनी स्थिति तो वैसी बना लो कि ठाकुर जी आपको अनुभव करावें अपना। प्रेम की पराकाष्ठा जब होती है तब विश्वास प्रकट होता है चित्त में, फिर उस कही गई बात या उस स्थिति को ज्यादा परखने की इच्छा नहीं होती चित्त में। मैं एक कथा सुनाया करता हूं कभी कभी। हमारे वृंदावन में एक आश्रम में एक भोंदू नाम का भक्त रहता था। उसका नाम तो कुछ और था, पर उसको सब भोंदू बोलते थे क्योंकि बहुत भोला था वो। आचार्य चरण रोज प्रवचन सुनाया करते थे, और प्रवचन में बताते थे, बोले भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते हैं। तो दूर बैठा ग्वारिया भोंदू बैठ करके सुनता था। उसने जैसे भांडीर वन नाम सुना, भांडीर वन नाम सुनते ही वो तो बिल्कुल ऐसे अचक हो गया और सोचने लगा भांडीर वन तो मैं भी जाऊं गैया चरावे, मुझे तो कभी मिले नहीं ठाकुर जी। अब उसके चित्त में ये अविश्वास नहीं है कि ठाकुर जी पहले आते होंगे, अब थोड़ी आते हैं।
उसके चित्त में ये पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर जी अब भी भंडीर बनाते होंगे, और गुरु जी कह रहे हैं या को मतलब तो निश्चित आते होंगे। आज जब गैया चरावे गए हो भोंदू, अपनी गैयान को छोड़ करके और ढूंढ रहे हो कहां होंगे ठाकुर जी, कहां होंगे श्याम सुंदर। बंधुओं, केवल भोंदू नहीं, कितने वैष्णव ऐसे जिनने ये विश्वास मान लियो कि ठाकुर जी होंगे और वो पहुंच गए। रसखान भी तो ऐसे ही वृंदावन आए, उनको एक चित्र दिखा दिया ठाकुर जी का, तो रसखान बोलो ये बालक कहां मिलेगा, बोले वृंदावन में नंद नंदन को छोड़ा है। या को पाने के लिए कहा करना पड़ेगा, बोले गले में कंठी माला पहननी पड़ेगी, बोले ये मिल जाएगा, बोले हाँ मिल जाएगा। या को कहा प्रिय में या को खवाई दूंगा, बोले माखन मिश्री खवाई दियो। तो रसखान तुरंत ही निकल पड़े, ये विचार नहीं किया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, उनको विश्वास था कि मिले ही जाएंगे, रसखान बन गए। ऐसे ही भोंदू ढूंढने लगा ठाकुर जी को, नहीं मिले ठाकुर जी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसका विश्वास इतना कि हो सकता है ठाकुर जी तो आते ही होंगे, मुंह में ही भक्ति ना है, मैं ही ना देख पा रहा हूं लाल जी को। आज उसकी हृदय की गम्यता श्री राधा रमण जी के हृदय को प्राप्त हो गई, और श्री ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए। बोले रोज जावे भांडीर वन में ढूंढे मोह कि मैं गैया चरा के आऊंगा, चलो आज चलें। और तभी भोंदू ने देखा कि वन में अत्यंत सुंदर, अत्यंत रसमयी, अत्यंत आकर्षित करने वाली गैयाएं चल रही हैं, और उन गैयाओं के बीच में पीली पीतांबरी पहने नील वर्ण के श्याम सुंदर अपने गले में, अपनी पीठ पर एक लाठी टांगे और दोनों हाथन को टांगे उनके बीच में चल रहे हैं। आहा, वो छवि देख करके, वो घुंघराले केश, कल हमारे कृष्णदास भैया आज सुबह ठाकुर जी को सुना रहे हैं ना, कैसा स्वरूप ठाकुर जी का। आहा, हरि कजरारी से जादू की पिटारी पलकें, हरि कजरारी से जादू की पिटारी पलकें, उनमें मदहोशी भरे, उनमें उस पे मदहोशी भरे, उस पे मदहोशी भरे, हाय तेरे तिरछे नयन पग टेढ़ी से धरे, वापे मोती लटकन डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन पग टेढ़ी से धरे। ये स्वरूप देखा, देखते ही भोंदू तो भूल ही गए हो कहा कहनो मुकु, और जाकर के चरणों में प्रणाम करके बोलो आप वही है ना जिनके बारे में गुरुजी सुना में। ठाकुर जी बोले तेरे गुरुजी कौन के बारे में सुना में, मुझे क्या पता। अरे गुरुजी बताए रहे आप मोर पंख को मुकुट पहनो, आप कानन में मकराकृत कुंडल पहनो, गले में मोती की माला पहनो, आपको वर्ण नीलो नीलो है और आप पीतांबरी पहनो, सब कुछ तो वैसो ही है जैसो गुरुजी बता में, तो आप वही हो ना जिनके बारे में गुरुजी बता में। ठाकुर जी उसकी सरलता सहजता पर इतने रीझ गए, बोले हाँ मैं वही हूं जाको तो गुरुजी सुना में। अच्छा तेरो नाम का है, तू अपना नाम बता। तो भोंदू बोलो मेरो नाम तो कुछ और है, पर प्रेम से सब मोकू भोंदू बुला में। आहा, भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी तो इतनी जोर से हंसते 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 बैठ गए। बोले कहा नाम है तेरो? बोले भोंदू। ठाकुर जी बोले तेरो नाम बड़ो सुंदर है भैया, तू आज मेरे बगल में बैठ जा। भोंदू बैठ गया। अब ठाकुर जी से नजर नहीं हट रही है उसकी। ठाकुर जी बोले अब देख तो ही रहेगो, कछु पवावेगो भी, कछु लेके आयो, मुझको भूख लगी बहुत जोर से। भोंदू बोलो आप मेरे हाथ की रोटी पाओगे? बोले हाँ पाऊंगा, खिला तू। तुरंत भोंदू ने अपनी गमछा में बंधी भाई 2 रोटी दे दी ठाकुर जी के आगे, गुड़ रख दियो और टेंटी को अचार धर दियो। ठाकुर जी तो बढ़िया वासो पान लगे। पाते पाते भोंदू बीच में बोलो अच्छा सुनो लाल जी, एक रोटी छोड़ दियो, मुंह में भूख लग रही है। आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपकी मैया ने कछु खवाया हो ना, इतने भूखे लग रहे हो। ठाकुर जी और जोर से हंसने लगे। बोले वाह भैया तू पहलो भक्त देखो जो भगवान te मना कर रहे हो कि कम छोड़ दियो मेरे काजे। ठाकुर जी बोले सुन मैं तो नहीं छोड़ूंगा रोटी, तू भूखो रहे, कल ते ज्यादा लेके आइयो भोजन, मुझे भूख लग रही है। अच्छा ने आधी तो छोड़ ही दियो, मुझ को भी तो लग रही है भूख। ठाकुर जी ना मैं तो पूरी पाऊंगा, तू अपने काजे कल ज्यादा ले आइयो। और ठाकुर जी पूरी प्रसादी पागे। भोंदू बोलो
मैया ते कह दे करो आपको खवाए करें, इतना भूखो ना रखो करें, दूसरे दिन की रोटी खाए जाओ। ठाकुर जी बोले कल ते दुगनी लेके आइयो। और भोंदू चला गया। उसने जाके गुरुजी को भी नहीं बताया, उसको लगा गुरुजी और सब बालक तो मिलते ही होंगे ठाकुर जी से, मेरी तपस्या कम थी, मुझको अब मिले हैं। दूसरे दिन जब ज्यादा सामग्री ले जाने लगा रसोई घर से, गुरुजी को पता चली तो गुरुजी ने भोंदू से कहा, भोंदू हमको पता चली तुम 2-3 दिन से बहुत ज्यादा सामग्री ले जाते हो, कहां ले जाते हो? भोंदू बोलो गुरुजी मैंने आपको बताई नहीं, पर मेरे भाग्य पिछले 4 दिन पहले ही उदय भये हैं और मैं वन में जाऊं, भांडीर वन में वही नंद नंदन जिनके बारे में आप सुनाते हो कथा में, वो गैया चराने आते हैं। जैसे ही सुना नंद नंदन गैया चराने आते हैं, गुरुजी बोले भोंदू कौन आते हैं? बोले नंद नंदन, वही जो मोर मुकुट पहनते हैं, पीली पीतांबरी पहनते हैं। गुरुजी उनमें से ऐसी सुंदर सुगंधी आवे, मैं आपको कहा बताऊं। और आप जितना सुंदर वर्णन करते हैं ना गुरुजी, बातें तो बहुत गुना ज्यादा सुंदर है। मैं तो उनते पहले दिना तो मैं उनको देखते ही रह गया, मेरी सभी रोटी न खा गए, उनको बड़ी भूख लगे, या हमारे उनके काजे दुगनो लेके जा रहा हूं गुरुजी। तो आचार्य जानते हैं कि कोई और बोले तो मैं विश्वास ना करूं, लेकिन भोंदू बोल रहा है तो इसका मतलब निश्चित ठाकुर जी आते। ये झूठ नहीं बोल सकता, सीधा व्यक्ति झूठ थोड़ी बोल पाता है। ठाकुर जी ने कहा अच्छा भोंदू तो एक काम कर, तू जाइयो ठाकुर जी से कहियो कि चलो हमारे आश्रम गुरु जी मिलेंगे। भोंदू बोलो मैं लेके आऊं ठाकुर जी को? बोला हाँ तू लेके आ। भोंदू आज गया, ठाकुर जी आए। ठाकुर जी के आते ही भोंदू ने सामग्री रख दी, रोटी सब्जी और अचार रख दिए, ठाकुर जी पान लगे। भोंदू बोलो जय जय, मेरी एक बात मानेंगे आप? ठाकुर जी बोले हाँ बोल। बोले हमारे गुरु जी ने आपको बुलाया है, चलो मेरे संग गुरु जी के पास चलो। ठाकुर जी बोले देख तू हमारा मित्र है, तेरे संग रहेंगे, खामेंगे पीमेंगे डोलेंगे हंसेंगे खेलेंगे। ये तेरे गुरुजी पुरुजी ने मैं ना जानू, मैं नहीं जाऊंगा कोई के पास। गुरुजी के पास जावे कि जैसे ही मना करी महाराज। भोंदू बोलो आप मेरे गुरुजी के पास नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा, मैं तेरे गुरुजी जानू ना हूं और तेरो मित्र हूं मैं, गुरुजी को मित्र थोड़ी हूं, उनके पास नहीं जाऊंगा। भोंदू बोलो अंतिम बार पूछ रहा हूं चलोगे कि नहीं? ठाकुर जी बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। इतने में भोंदू ने ठाकुर जी के आगे से सब रोटी वोटी सब उठाए लाई। ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहे हो? बोले जे भी गुरु जी के यहाँ की बनी है इनको भी मत पाओ, और सुनो ये आधी रोटी आपके हाथ में ये मुंह दो लो छीन ली ठाकुर जी ते, ये मत खाओ, ये गुरु जी के यहाँ बनी वही है। हमारे गुरु जी ते बैर करोगे तो हम भी आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। ठाकुर जी बोले भैया ऐसो काय गुरु उठ रहा, तोते तो मिल रहे हैं ना, हम तेरे संग तो बैठे हैं ना हम। बोले मेरे संग बैठे हुए थे, कहा है आपने मेरे गुरुजी की बात को अनादर कर दियो। अरे गुरुजी ने जीवन में पहली बार एक काम दियो मुझको गौ सेवा के अलावा, और वहां में भी मैं इतना ना कर पाया कि आपको लेके जाऊं। धीरे धीरे फिर कहते ठाकुर जी चले चलो ना, गुरुजी बड़े बढ़िया है मेरे, उनकी वजह से तो आप मिले हो मुझको। ठाकुर जी बोले हम नहीं जाएंगे। भोंदू बोलो नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे। तो भोंदू बोलो हमारे गुरु जी के पास नहीं जाओगे तो हम भी आपके पास नहीं आएंगे। और सुनो कल ते आप अपनी गैया लेके कहीं और जाइयो, इतकू मत आइयो, क्योंकि अब यहां मैं गैया चरावे आऊंगा और जहां मेरी गैया आवेंगी अगर आपकी गैया आ गई तो मैं अपनी गैयान को आपकी गैया से लड़वा दूंगा। अपनी गैयान को लेके कहीं और जाओ, मेरे आसपास मत आइयो। अब ठाकुर जी उसकी बात सुनना। बोले अच्छा तो पता है कितने बड़े बड़े संत तपस्या करे मेरे दर्शन करवे के काजे, और मैं तेरे पास ऐसे ही आ जाऊं सहजता में, यूं कह रहा हूं मैं मिलूंगा ना? तो बोले मैं संत थोड़ी हूं, मैं तो भोंदू हूं, मुझे कोई तपस्या की जरूरत थोड़ी है, मैं तो अपनी गैया चरावे आऊं, वो तो अपने काम ते काम है, अपनी गुरु जी की कथा सुनूं रात में, अब तुम कहीं और जाइयो गैया चरावे। और ऐसा कह के भोंदू तो वहां से उठ के चल दियो अपनी गैया इकट्ठी करके। ठाकुर जी कहे ए भोंदू रुक तो जा। भोंदू बोलो अब तभी रुकूंगो जब ये वचन दोगे कि गुरु जी के पास चलूंगो। भोंदू चल तो जा रहा हो, ठाकुर जी उसकी ओर देख रहे हैं। भोंदू जैसे ही दिखना बंद हुआ, जैसे ही थोड़ा दूर गया, ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए जैसे मानो त्रिलोक की छीन करके ले गया हो ठाकुर जी से। दौड़ करके ठाकुर जी गए और जाकर के भोंदू के कमर के ऊपर ऐसे चढ़ गए पद्दी पर, और पद्दी पर चढ़ के बोले चल इतना हट करे, लेके चल अपने गुरु जी के पास, अभी चलूंगा, तेरे गुरु जी तो मिलके आऊं पहले मैं। भोंदू तो आनंदित है गयो महाराज, ठाकुर जी को ऐसे अपनी पद्दी पर चढ़ाई करके लेके गयो। शाम को समय गुरु जी आंगन में बैठे हैं, शिष्यन को पढ़ा रहे हैं, तभी गौशाला की सब गैया आ गई। गौशाला की गैया के मध्य जैसे ही गुरु जी की दृष्टि पड़ी तो कहा देखो
ग्वारिया भोंदू ऊपर से नीचे तक मट्टी में लदो भयो है, गोबर लग रहा जगह जगह, और बाकी पीठ पर लद करके श्याम सुंदर मुरली मनोहर नंद नंदन चढ़ करके आ रहे। आहा, ये दृश्य देख करके गुरुजी तो आनंदित थे गए। हमने अपनो घर छोड़ दियो, परिवार छोड़ दियो, वेद अध्ययन करवे लगे, इतने शास्त्रन को अध्ययन कियो, तब भी आपके दर्शन नहीं हो पाए। और ये भोंदू अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप केवल गैया चरावे, पीछे बैठ के कथा सुने। एक बात पर गुरु की पर विश्वास करके भांडीरवन चलोगे और ठाकुर जी को पकड़ के आश्रम ही ले आए 4 दिनों में। तो ठाकुर जी को भैया आपका भोलापन प्रिय है। ठाकुर जी के सामने तो भोंदू बन जाओ, ठाकुर जी के सामने तो सरल बन जाओ, ठाकुर जी के सामने तो सहज बन जाओ। जितनी सरलता और सहजता आपके चित्त में रहेगी, उतनी जल्दी ठाकुर जी आपसे मिलेंगे। और जितनी चतुराई अपने अंदर रखोगे, उतना दिन लगाएंगे ठाकुर जी। हमारे ब्रज में गावे, कौन पावे आँखों पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। अरे हाँ, प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। जाए जाने कहाँ गंवार, जाने कहाँ गंवार, जाए जाने कहाँ गंवार, जाने कहाँ गंवार। हो प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। और जननी की गति दई पूतना कूपे, जननी की गति अपनी मैया की गति दे दई पूतना को। कूपे। ब्रज भाषा को पद है, ध्यान से सुनियो। जननी की गति दई पूतना कूपे, जननी की गति दई पूतना कूपे। कैसे? विष देवे आई पाई मुक्ति ठेलम ठे। ओ विष देवे आई पाई मुक्ति ठेलम ठे। अरे हाँ, विष लेके आई पाई मुक्ति ठेलम ठे। विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठे। खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़, खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़। हाँ भैया, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आँखों पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। और क्या कर रहे हैं? विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विष्णु पोषण करन। सोई कर चोरियां अहीर घरन। ओ सोई कर चोरी यहाँ अहीरन घरन। निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार, निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार। हाँ भैया, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे
प्रेम के उपासक हैं भैया। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। अभी आगे गोपी गीत आएगा, गोपी गीत में गोपियां यही तो कह रही हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। इसका एक अर्थ तो यह है कि ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, हे लाला तुम्हारे जन्म लेवे तो देखो हमारे ब्रजमंडल की कितनी महिमा है गई। लेकिन ये अर्थ लगाने पर हमको तो आनंद आ नहीं रहा, तो ब्रजवासी इसका दूसरा अर्थ लगाते हैं। क्या? गोपियां कह रही हैं लाला तुम ज्यादा इतराओ मत। क्यों? ये जो तुम इतने रसिक है गए हो, इतने प्रेमी है गए हो, सब तुमको पानो चामे, वो यामारे पानो चामे, क्योंकि तुम ब्रजवासी के बीच में प्रकट भये हो। हम ब्रजवासी ने तुमको ऐसा बना दियो कि सबके तुम प्रिय है गए हो। और ये बात सत्य नहीं है? ठाकुर जी को जन्म दिल्ली में भय हो तो कैसे लगते हमारे गोपाल जी हैं? नंद नंदन दिल्ली में प्रकट भय होते, गॉगल लगा के, ये खड़े बाल हैं, विचित्र ही लगते ठाकुर जी। दक्षिण भारत में कहीं प्रकट है गए होते, कहा बोलते हमें तो समझ में ही ना आती। कहीं और बंबई में चले जाते तो कैसे लगते ठाकुर जी को। आप किसी अन्य भारत की भूमि में या कहीं पर भी अन्य कहीं श्री कृष्ण प्रकट हुए होते तो कैसे लगते? कभी विचार करके देखो, वो भाव ही नहीं प्रकट होता। तभी हमारे रसिकाचार्य कह रहे हैं, ब्रजवासी कह रहे हैं, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ये पूरे विश्व में जो कन्हैया इतना फेमस है वो हमारो या हमारे भयो, क्योंकि हमारे ब्रज में जन्म भयो है। इसलिए गोपी गीत के प्रथम श्लोक का अर्थ करते हैं, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। लाला तुम्हारो नाम इतनो यामारे है गयो, क्योंकि तुम हमारे ब्रज में जन्मे हो, हम ब्रजवासियों के बीच जन्मे हो। या हमारे ज्यादा इतराओ मत, प्रकट है जाओ। तो ठाकुर जी तो भैया प्रेमी हैं, प्रेम के उपास्य हैं। गोवर्धन लीला हुई। गोवर्धन लीला के पश्चात गायों के द्वारा ठाकुर जी का अभिषेक किया गया, ऐसी कथा सुनाई गई। नंद बाबा को पकड़ करके वरुण के सब दूत ले गए, ऐसी कथा आती है। और जब वे दूत पकड़ करके ले गए तब देवताओं ने बताया, बोले अरे तुम किसको पकड़ लाए? साक्षात भगवान के पिताजी हैं। तो सब देवताओं ने नंद बाबा को सजा धजा करके वापस भेजा। अब यहां सब ब्रजवासी ढूंढ रहे थे, अर्धरात्रि में जमुना जी में प्रवेश कर गए थे, इसलिए देवता ले गए। रात्रि में जलाशय में स्नान करने को निषेध बताया गया है, अर्धरात्रि में। तो अर्धरात्रि में नंद बाबा ने जैसे प्रवेश किया तो भीतर से देवता उनको पकड़ के ले गए। और जब पता चला कि अरे हम तो भगवान के पिताजी को लिया है, तो सबने सजा धजा के, जैसे माला वाला पहनाते हैं, तो स्वर्ण की आभूषणों की, रत्नों की माला पहना करके वापस भेजा। तो नंद बाबा जमुना जी में प्रवेश किए तो निर्वस्त्र होके गए, एक कौपीन पहन के। लौट करके आए तो सज धज के निकले बाहर। ब्रजवासी तो सब घबरा गए, बोले बाबा का है वो, इतनी मणि कहां से ले आयो? सब ब्रजवासी लाला के पास गए, लाला बाबा तो ऐसा चमक धमक के आयो, कहां गए हो भैया, कहां से आयो, कुछ समझ ना आ रही। तो एक क्षण के लिए नंद बाबा ने सबको बताई थी, बोले भैया ऐसे ऐसे देवता पकड़ के ले गए। फिर वहां पे उनमें चर्चा भई, सबने कही ये तो ठाकुर जी के पिताजी हैं, तो साक्षात भगवान के पिताजी हैं। बोले अभी तक तो हमें संदेह है रो, लेकिन आज तो पूर्ण विश्वास है गयो कि नंद नंदन ये हमारो लाला जो है साक्षात भगवान है। अब देखो कितनी प्रिय बात है। सब ब्रजवासियों को अब तो पता ही चल गया कि ठाकुर जी भगवान है। तो भगवान पता चल जाए कि भगवान है तो क्या करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं और ब्रजवासी क्या कर रहे हैं सुनो। सब रे ठाकुर जी को घेर के खड़े और ऐसे देख रहे हैं, अरे लाला तू सांची भगवान है? ठाकुर जी बोले कौन ने कही तुम थे? बोले नंद बाबा बता रहे हैं। और नंद बाबा को भी देवता पकड़ के ले गए, वहां स्वर्ग से वापस भेजे हैं, देख कैसे मणि पहन के आए। और लाला तू सांची में भगवान है? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, मौन खड़े रहे। सब ब्रजवासी बोले देख लाला तू हमारी एक बात सुन ले, बस तू भगवान होगो विश्व के काजे, हमारा तो तू लाला ही है। लेकिन सुन तो लो बात पूरी, लेकिन लाला तू यदि सांची भगवान है, एक बार ने हमें स्वर्ग दिखाला, कैसे हो तेरा स्वर्ग, तो एक बार बस बैकुंठ दिखाला। और लाला तो एक प्रार्थना है हमारी। बोले कहा बस स्वर्ग में बैकुंठ में केवल जामेंगे, देखेंगे, वापस वृंदावन ही आवेंगे, हमें यहां से दूर मत करियो लाला। तो बस इतनी प्रार्थना, एक बार अपना वैकुंठ दिखाला। और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के वैकुंठ गए, अपने वैकुंठ का दर्शन कराया। गए महाराज, मणियों के सुंदर सुंदर किवाड़े। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, सब ब्रजवासी साथ में,
जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया सब दरवाजे खुलने लगे, गंधर्व जन जो है गाजे बाजे बजाने लगे, अप्सराएं पुष्प वर्षण करने लगी। मधुमंगल सीता में बोले, लाला यहाँ तो सबरे तो कैसे प्रणाम कर रहे हैं लाला, ये देख के तो बड़ा मन आनंदित है रो। ए इनमें तो कोई तो हमारो ब्याह करा दे लाला, ये ऐसी सुंदर सुंदर तो को प्रणाम कर रही है। आहा, ठाकुर जी ने पूरे वैकुंठ का दर्शन कराया, जो चाहते वो पवाया। सब जगह का दर्शन करने के थोड़ी देर बाद ही सब ब्रजवासी बोले, लाला अब हमारो मन ना लग रहा, तू वापस ले चल हमें। भैया ये तेरो वैकुंठ तेरो स्वर्ग तो को शुभकामना में दे रहे हैं, हमें तो तू वापस हमारो वृंदावन ही ले चल। ठाकुर जी ने सबको अपने हृदय से लगा, बोल इसीलिए मुझे ब्रजवासी बहुत प्रिय है। गिरिराज बास में पाऊं ब्रज तज कहीं अनत ना जाऊं। भैया एक बात सुन लो, ब्रज में रहवे वारो, ब्रज में उठवे सोवे वारो या ब्रज को नित्य याद करवे वारो भी ब्रजवासी नहीं। ब्रजवासी वो जाके केवल एक ही चिंता है कि मेरो ब्रज कभी छूटे ना, वो ब्रजवासी है। जाको एक ही चिंता लगी भैया कि मोते ब्रज कभी छूट नहीं जाए। अरे भैया ऐसे ऐसे ब्रजवासी कोई हमारे रो में, हमें मृत्यु को भय नहीं है, हमें केवल यह बात को भय है कि मर गए तो कहीं स्वर्ग नरक नहीं जानो पड़े, कहीं वैकुंठ नहीं जानो पड़े, हमें दोबारा वृंदावन ही मिल जाए। ये ब्रज के प्रति जो प्रेम है ना ब्रजवासी को, हमारे ठाकुर जी को ब्रजवासी बड़े प्रिय। तो ऐसे सब ब्रजवासी को ठाकुर जी ने वैकुंठ दर्शन करायो और फिर ठाकुर जी ने अपनी माया से सबको विस्मृत भी करवा दियो। अब सबन को पता तो है कि जे लाला में कछु तो दिव्यता है, लेकिन जे जय जय है ये कोई ना माने। भगवान ना हमारो लाला ये है। इस प्रकार सब लीलाएं चल रही। एकादशी व्रत की कथा, आज एकादशी है, निर्जला एकादशी है। कितने सारे लोगों ने तो निर्जल एकादशी की है। भैया ये एकादशी जो है ना, ये भगवत प्राप्ति को एक साधन। वैष्णव की 3 निष्ठा, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा। अपने परंपरानुसार, अपनी रीति अनुसार, अपने भावानुसार आप एकादशी को व्रत करो। और कई परंपरा में एकादशी नहीं है तो वहां पर उनके भाव जो उनके आचार्य ने, गुरुजनन ने और उनके संप्रदाय ने बताए हैं, वहां को सम्मान करो। अब यहां पे वृंदावन में कई बार ऐसा हुआ, अब गौड़िया वैष्णव हैं, रामानुज जी हैं, वल्लभ कुली हैं, वे सब तो रखे हैं एकादशी। हरिदासी और हरिवंशी में एकादशी को भाव नहीं। अब हरिदासी हरिवंशी गौड़ियान के और वल्लभ कुलवारिन के मित्र हैं, वे तो बेचारे एकादशी व्रत कर रहे हैं और वो चढ़ा रहे, देख बेटा आज तो ऐसा बढ़िया पकवान बनाओ हमारे यहाँ, हम तो प्रेम तो पाएंगे। ये ऐसी हल्की हल्की नोकझोंक हमारे वृंदावन में चलती रहे, लेकिन ये भी आनंद है, या में कोई दोष नहीं। बाकी भैया तुम अगर प्रसाद पाए लोगे, अन्न पाए लोगे, ठाकुर जी नाराज नाए होंगे। चकाचक पाओ, ब्रजवासी में तो खूब आनंद होवे, चकाचक पान दो महाराज, पावे में कोई निषेध नहीं। लेकिन केवल इतना भाव है कि यदि कोई झूठे को कह दे कि इससे हमारे प्रियतम हमको मिल जाएंगे, तो वो क्रिया करने में कैसी हर्जा, वो क्रिया करने में कैसा कोई निधान। अगर एकादशी करवे से ठाकुर जी प्राप्त है रहे हों तो हम ऐसी एकादशी पूरे जीवन कर लेंगे, ठाकुर जी प्राप्त हो बस। अब यहां से प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय। बहुत सावधानी से सुनो कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। बहुत सावधानी से बैठिएगा। आप लोग गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हो और रास पंचाध्याय श्रवण कर रहे हो। कर दें उद्घोषणा। इस बार की शरद पूर्णिमा पर, जो इस वर्ष की शरद पूर्णिमा है अक्टूबर में, पूर्णिमा की चंद्रमा होगी, पूर्णिमा का चंद्रमा होगा और पूर्णिमा जी यजमान होंगी, व्यास हम होंगे। कितना सुंदर संयोग है। पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्णिमा जी यजमान। वैसे यजमान तो हमारे श्यामा श्याम है, हमारी किशोरी जी हैं? तो पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्णिमा ही श्रोता, ये तो बढ़िया है। पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्णिमा ही श्रोता और गिरिराज जी की तलेटी। 4 दिन का श्री गिरिराज जी की तलेटी में सुंदर। अब श्रीमद् भागवत जी तो नहीं है, 4 दिन का स्वच्छंद भाव है। ब्रज की लीला, निकुंज लीला, निवृत्त निकुंज लीला, कोई भी लीला रहेगी। और कथा का समय सुन लो, रात्रि 11 बजे से सवेरे 4 बजे तक। ऐसो अटपटो ब्यास हूं मैं कहा बताऊं। कभी कभी तो मुझे लगे मैं कैसो अटपटो हूं।
कहाँ सुबह 4 बजे कथा करूंगा, कहीं 3 बजे शुरू कर दूंगा, और यहाँ 5:30 को समय 6:30 से पहले एक दिन हम नहीं आए हो। अब कथा होगी शाम को रात्रि, क्योंकि शरद पूर्णिमा है ना, और पूर्णिमा से 3 दिन पहले से ही खूब हमारा वृंदावन। अच्छा एक बात सुनिए, पूर्णिमा जो है ना, पूर्णिमा जो है, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है वो किशोरी जी के स्वरूप में है, और वृंदावन जो ब्रजमंडल जो है कृष्ण स्वरूप हो जाता है। और शरद पूर्णिमा के दिन किशोरी जी की छांव श्री कृष्ण पर पड़ती है और श्री कृष्ण आनंदित हो जाते हैं। तो ब्रजमंडल और शरद पूर्णिमा का एक अद्भुत भाव है, अद्भुत मिलन है। उस दिन साक्षात श्यामा श्याम कण कण में विराजमान वैसे भी हैं, पर उस दिन तो प्रत्यक्ष विराजमान होते हैं ठाकुर जी। तो 4 दिन पहले से पूर्णिमा से पूरा ब्रजमंडल इतना सुंदर लगता है। कार्तिक में एक तो ऐसी सौंधी सौंधी बीच बीच में ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में रहता है, ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश में बैठेंगे, थोड़ी बहुत लाइट मंच पर लगेगी, बाकी सब बिल्कुल शाम शाम सब लोग श्याम सुंदर बन के बैठेंगे। और तलेटी के समीप में श्री ठाकुर जी की मंगल निकुंज रस चर्चा होगी। नामकरण अभी हुआ नहीं है कथा का, क्या नाम रहेगा, किस विषय पर होगी निकुंज चर्चा पर। तो 4 दिन का वो क्रम शरद पूर्णिमा पर श्री गिरिराज जी की तलेटी में पुनः होगा। बोलो गिरिराज धरण की। सब लोग आ जाएंगे और खूब आनंद करेंगे। और वहीं चंद्रमा की छांव में श्रीनाथ जी को हृदय से लगा के गिरिराज जी की तलेटी में जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयतैर्दिरा सस्वदत्र हि दैतदृश्यता दीक्षुतावक स्वैधृतासव स्वाम विचिन्वते। गोपी गीत गाएंगे, ठाकुर जी को रिझाएंगे, नेक और समीप पहुंच जाएंगे तलेटी के, और नित्य गिरिराज जी को कथा सुनाएंगे आनंद से खूब। अब तो प्रतीक्षा हो गई मेरे को तो भैया, मैं तो यही मारे कथा करके कहीं से जावे में मुझको थोड़ा कम कष्ट होवे कि मुझको एक दूसरी प्रतीक्षा से मेरे अंदर संतोष आ जाए। अब कल गिरिराज जी कथा विश्राम होगी, मैं 2 दिनों से बड़ा बेचैन कि गिरिराज जी से कैसे जाएंगे, अब मन कैसे लगेगा। लेकिन तभी संतोष ठाकुर जी ने कर दिया, बोले चिंता मत कर, शरद पूर्णिमा फिरते आ जाइयो। तो अब इस संतोष में चला जाऊंगा कि अभी बस इतने दिन ही तो हैं, इतने दिन ही तो हैं, बस आई तो रहे। अभी तक यहाँ इस कथा की प्रतीक्षा थी, अब शरद पूर्णिमा की प्रतीक्षा है। खूब आनंद आएगा भैया। अब जैसे श्री जी अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे, गिरिराज बाबा अनुग्रह करेंगे, श्री गिरिराज बाबा को श्री गिरिराज जी की तलेटी में उस चर्चा को करेंगे। आइए रास पंचाध्याय में प्रवेश करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। एक भाव मन में आता है कि हमारे ब्रजमंडल में ठाकुर जी को भगवान कहकर के बहुत कम बुलाते हैं। क्या बोलेंगे? लाल जी, लाडली जी, लालन, ठाकुर जी को लालन कहेंगे, प्रिया, प्रियतम, बिहारिणी, बिहारी जी, इन्हीं सब शब्दों से श्री जी, श्याम सुंदर। ठाकुर जी को भगवान तो कोई कहता ही नहीं वृंदावन में। हमारे ब्रजमंडल में भगवान ना कहे कोई ठाकुर जी से। क्यों? क्योंकि यहां ठाकुर जी अपने ऐश्वर्य को छुपाते हैं, अपने ऐश्वर्य को गौड़ करते हैं, अपने प्रेम को प्रकाशित कर रहे हैं। रास पंचाध्यायी जो है वो इसी बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी अपने ऐश्वर्य को छुपा रहे हैं, अपनी प्रभुता को छुपा रहे हैं, अपने प्रेम तत्व को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी श्री शुकाचार्य जी महाराज ने रास पंचाध्यायी के प्रारंभिक शब्द में क्या कहा कि भगवान पिता रात्रि, भगवान शब्द से प्रारंभ किया। यहां भगवान शब्द प्रयोग करने का प्रयोजन उन लोगों के लिए है जो रस में डूबे हुए हैं, जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, उनके लिए नहीं। उन लोगों के लिए जो नए नए अभी रस में सुनने में आए हैं, नए नए कथा में बैठे हैं, नई नई कथा सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए भगवान शब्द लगा करके शुकाचार्य जी सावधान कर रहे हैं कि आगे की लीला में तुम्हारे चित्त में संशय प्रकट हो सकता है कि परमात्मा ये क्या कर रहे हैं। इसलिए ये भूलिएगा मत कि ये भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो सब करने की सामर्थ्य रखता है वो भगवान। लेकिन केवल प्रेम में आसक्त होकर के अपने आप को इतना सहज, रास का मतलब बंधुओं नाचना नहीं होता। मैं कथाओं में खूब कहता हूं इस बात को। रस और रास ये 2 शब्द हैं। मैं ठाकुर जी के समीप जाऊं, मैं ठाकुर जी को तैयार करूं, मैं ठाकुर जी की परिक्रमा लगाऊं, मैं वृंदावन जाऊं, मैं बरसाने जाऊं, मैं गिरिराज जी जाऊं, ये सब रस हैं।
पर मुंह से मिलवे ठाकुर जी मेरे घर आ जाएं, ये रास है। आप ठाकुर जी के लिए कोई प्रयोजन करो, ये रस है, पर ठाकुर जी आपके लिए नियोजन करें, वही रास है। रस और रास में यही अंतर है बस। ये कथा भी एक रास है। कल चित्र बाबा एक बात सुंदर बता रहे रात्रि में, बोले महाराज जी शरद पूर्णिमा का दिन अपने ठाकुर जी को पाटोत्सव वसंत पंचमी, तो वसंत पंचमी के दिन बोले ठाकुर जी के सामने बैठे तो ऐसी चर्चा भई कि या बार इंद्रेश जी की कथा कराएंगे। बोले ये चर्चा है ही रही कि चलो अब बातचीत करेंगे, तभी कोई आपके प्रेमी आए और उनने आकर के आपसे निवेदन किया, बोले महाराज जी हमारो मन है या बार आप इंद्रेश जी की कथा कराओ। तो बोले दोनों बात मिली, तब ये लगी कि अरे ठाकुर जी देखो कहां से अपनी सब व्यवस्था कर रहे हैं, यही तो रास है। आप व्यवस्था करें, आप नियोजन करें, आप विचार करें, वो रस है, पर ठाकुर जी विचार करके प्रस्तुत करें, वही रास है। और भक्ति का यही स्वरूप होना चाहिए, रस से प्रारंभ हो, रास तक पहुंचे। रास, रास का मतलब क्या है? इन गोपियों के प्रेम लक्षण पर ठाकुर जी इतने रीझ गए कि यह तक भूल गए कि मैं परमात्मा हूं, और उनके साथ उतनी सहज लीला करने लगे, इतने सरल हो गए, इतने सम्य हो गए कि मानो जैसे उन्हीं के ही सब कुछ हों ठाकुर जी। इसी को रास कहते हैं। कात्यायनी पूजन करती हैं नित्य गोपियां। एक दिन कात्यायनी पूजन के उपरांत ठाकुर जी ने गोपियों का चीरहरण किया, और चीरहरण के बाद ठाकुर जी ने गोपियों को आश्वासन देते हुए कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आपके साथ रास विहार करेंगे। गोपियां तो वही दिना से प्रतीक्षा कर रही हैं, कब आवेगी शरद की ऋतु, कब आवेगी ये शरद ऋतु। आज जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ आकाश में, गोपियों की स्थिति क्या है? पैर रख कहीं रही हैं, चल कहीं और रही हैं, करना कुछ चाहती हैं, हो कुछ और रहा है, सोच कुछ और रही हैं, पर कह कुछ और रही हैं। ऐसी स्थितियां गोपियों की हो गई है। तभी जैसे ही रात्रि का समय आया, ठाकुर जी निकल करके अपनी वंशी लेकर के पहुंच गए वन में, और कदम वृक्ष के नीचे जैसे ही बैठे, ठाकुर जी ने दृष्टिपात किया, अभी तक कोई भी गोपी नहीं आई। बोले अच्छा, गोपियां माने नहीं आए हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कि मैं बुलाऊंगा तब जाएंगी। तुरंत ठाकुर जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से आच्छादित करके जैसे ही बजाना प्रारंभ किया, आहा, मधुर वंशी की ध्वनि बाज उठी वृंदावन में। सबको तो ऐसा लग रहा है कि नंद नंदन वंशी बजा रहे हैं, पर जिनके चित्त में तनिक भी कृष्ण के प्रति प्रेम है, उनके चित्त में वो वंशी की ध्वनि नहीं है। उनके चित्त में तो ऐसा लग रहा है कि मानो श्याम सुंदर हमको पुकार रहे हैं कि आजा जल्दी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब यही कथा में भी तो होता है। कथा में सामान्यतया लोगों को लगता है व्यासपीठ है, व्यास जी बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं, 4 घंटा बोलेंगे, उठ के चले जाएंगे। पर जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है ना, उनको मंच से कहे सामान्य शब्द भी ऐसे लगते हैं, ये तो श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं, हमको पुकार रहे हैं, हमको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ये तो बात मेरे लिए ही कही जा रही है, ये तो मेरे सुधार की चर्चा यहां हो रही है। हजारों लोग कथा सुनते हैं, पर सबके चित्त में प्रेम नहीं प्रकट होता, केवल उसी के चित्त में होता है, या तो उसके चित्त में प्रेम हो या फिर ठाकुर जी उससे प्रेम करते हो। गोपियां जो ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, सबके कानों में ध्वनि जावे और जाके मानो कहे चल गोपी जल्दी चल, कन्हैया तेरी बात निहार रहे हैं। और जैसे ही वो ध्वनि कान में जाकर के बोले, गोपियां अपने कार्य को यथावत वहीं छोड़ें, ये भी विचार ना करें कि लोग कुल मर्यादा क्या कहेगी, दौड़ पड़ती हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। कोई गोपी दूध काट रही है, कोई सीरो बना रही है, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई अपने आंखन में काजल लगा रही है। अच्छा, अभी 3-4 दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी ये केवल गोपियों को क्यों सुनाई दी, किसी ग्वाल बाल को क्यों नहीं सुनाई दी? इसके 2 उत्तर हैं। कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज, ये 3 कुंज हैं ठाकुर जी के। कुंज में सबका प्रवेश है, पर निकुंज में केवल कृष्ण प्रेमी और ठाकुर जी और श्री जी का प्रवेश है, और निवृत्त निकुंज में केवल श्यामा श्याम का प्रवेश और किसी का नहीं। रास विहार जो है ये निकुंज की लीला है, इसमें कुंज नहीं है। तो कुंज में ग्वाल बाल ब्रजवासी सबका, गिरिराज धारण लीला ये कुंज की लीला है, इसमें सबका प्रवेश है। देवता भी आए, गंधर्व भी आए, गैया भी आई है, ग्वाल बाल भी आए। पर निकुंज में केवल वो गए हैं जिनके अंदर कृष्ण प्रेम है। तो ऐसा भाव एक रसिक जन वर्णन कर रहे थे, बोले ठाकुर जी ने जब वंशी बजाई ना, तो कछु ग्वाल बाल भी ठाकुर जी से प्रेम करें, और वो ग्वाल बाल भी आज गोपिन को श्रृंगार कर करके दौड़े हैं, वो भी गोपी बन करके गए। अंज लोचने, अपने आंखन में काजल लगा करके, होठन में लालिमा लगा करके, गले में हार पहन करके, और महाराज सुंदर
जो भी गोपी को श्रृंगार हुए कर करके गोप भी कहीं पहुंचे, कोई को पता थोड़ी चल रही है कौन कौन आया। और ठाकुर जी के रास बिहार में आने वाली गोपियों की आयु 6 वर्ष से लेकर के और वृद्धा 90 वर्ष तक की गोपियां हैं। नन्ही सी बालिका भी ठाकुर जी से जो प्रेम करती है वह भी आई है, और अत्यंत वृद्धा जिसको 2 लोग पकड़ के चल रहे हैं वो भी ठाकुर जी के समीप आई है। और ठाकुर जी को देख करके ऐसी स्थिति है गई कि अत्यंत वृद्धा भी अत्यंत युवान है गई है, वो भी ठाकुर जी के संग रास बिहार के लिए तैयार है। एक अद्भुत अद्भुत छवि है रास की। एक कारण यह भी बताया जाता है केवल गोपियों को क्यों सुनाई दी, क्योंकि भैया ये गोपियां जो है ना, ये पूर्व जन्म के संत हैं, ये पूर्व जन्म के अपने त्रेता युग के संत हैं, दंडकारण्य वन के। राम जी के दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे रहे पर राम जी नहीं गए। तब राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि दंडकारण्य वन के संतों को आज्ञा कर दो कि वे प्रतीक्षा करें और इस तन का त्याग करें, अगले जन्म में वे सब ब्रज की गोपी बनकर के आएंगे। अभी तो वो संत हैं और मैं परमात्मा हूं, केवल मुझे प्रणाम कर पाएंगे, लेकिन अगले युग में ये सब गोपियां बन के आएंगी और मैं इनका प्रियतम बन के आऊंगा। अभी तो केवल प्रणाम का अधिकार, लेकिन अगले युग में तो मेरे गले में गलवैया डालवे का भी अधिकार मिलेगा, इसलिए प्रतीक्षा करें। तो ये तो राम जी ने वरदान दिया था संतों को कि तुम गोपी बन के आओगे और मैं तुम्हारा प्रियतम बन के आऊंगा, इसलिए रास बिहार में गोपियां आई हैं। लेकिन क्योंकि शंकर जी गोपी बन के आए, इससे यह प्रमाणित होता है कि गोप भी रूप बदल बदल करके आए हुए हैं गोपी बन के। पर हमको इससे ज्यादा अभिप्राय नहीं कि वहां गोप आई हैं कि गोपी आई हैं, हमको इससे अभिप्राय है कि वहां केवल कृष्ण प्रेमी आए हैं और कोई नहीं आया। ठाकुर जी ने देखा सामने असंख्य गोपियां खड़ी हैं। सबसे पहले तो ठाकुर जी ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग कथम किम करवाणि व ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागत स्वागत, आइए आइए आइए, आप सबका स्वागत है। और स्वागत करते हुए गोपियों का मनोबल बढ़ा दिया, सब गोपियां आनंदित हो गईं। और दूसरी पंक्ति में ठाकुर जी क्या कहते हैं, इतनी रात को आप सब अपने पति परिवारों को छोड़ छोड़ करके यहां एकांत में क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। एक तो किसी व्यक्ति ने आपको निमंत्रित कर दिया, और निमंत्रण एक बार भी नहीं 2 बार कर दिया, और 2 बार के बाद भी रोज संकेत भी किया कि उस दिन मिलना है, उस दिन मिलना है, और उस दिन आप 100 काम छोड़ करके पहुंचे और व्यक्ति बोले अपने आने का कारण बताओ, कितना बुरा लगेगा। लेकिन जब बहुत बुरा लगता है ना तो व्यक्ति मौन हो जाता है, बोलता नहीं है। गोपियां मौन हो गई। ठाकुर जी बोले बोलो क्यों आई हो? गोपियां इशारा करने लगी, नहीं तुम ही बोलो अभी तो। और ठाकुर जी 10 श्लोकों में क्यों आई हो और तुमको नहीं आना चाहिए था, यह बात कहते हैं। एक पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, पतिव्रता नारी को क्या क्या नियमों के पालन करने चाहिए, सब बातें ठाकुर जी बताते हैं। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। एक एक गोपी को संकेत करके कह रहे हैं, अरे तू तेरा तो अभी अभी ब्याह भयो, ऐसा सुंदर पति तेरे घर आयो और तेने अपने पातिव्रत धर्म को तोड़ दियो है, वहां को छोड़ करके तू दौड़ी दौड़ी यहां चली आई। तुमको पता है पतिव्रता नारी के धर्म में कितना बल होवे? एक पतिव्रता नारी यदि चाह ले कि कल उसके पति की मृत्यु होने वाली है, यह बात उसको पता चल जाए, तो वो सूर्य को आज्ञा कर सकती है कि सूर्य कल उदित मत होना, क्योंकि तुम्हारे उदय से मेरी पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस सूर्य को ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता, उसको पतिव्रता नारी रोक सकती है। और तुम अपने अपने पतियों को छोड़ के यहां चली आई हो। प्रतियाद ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा, चलो जाओ वापस चली जाओ अपने अपने घर को। और ठाकुर जी यहां पर पतिव्रता नारियों के घर की बहुओं के कितने नियम होते हैं सब बता रहे हैं। यहां पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा पति स्त्री भेन हातव्यो लोकेप्सुभिर्पात की। कैसा भी कुछ क्यों ना हो जाए, चाहे आपकी सासू मां कितनी भी लड़ाई करने वाली क्यों ना हो, चाहे आपका घर, ये सब ठाकुर जी कह रहे हैं, आपका घर टूटा फूटा क्यों ना हो, आपका पति कितना भी दिखने में बुरा क्यों ना लगता हो, आपके परिवार के जन भले ही आपसे प्रेम ना करते हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी पति स्त्री भी ना हातव्यो, अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए।
और तुम सब यहां चली आई हो। 10 श्लोकों तक ठाकुर जी बोलते रहे, गोपियां सुनती रहीं, और जब ठाकुर जी मौन हो गए तो गोपियां बोली, हो गया आपका, अब हम बोलें? भगवान बोले, हाँ हाँ बोलिए। और जगत नियंता, जगदाधार, पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर लच्छेदार वाणी से बोलने वाले ठाकुर जी को चुप कर देती हैं गोपियां। गोपियां कहती, मैवं विभोर्हति भवान गदितुम निशंसम् संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। इतना सुंदर है, इसको कहते हैं प्रणय गीत। भागवत में 7 प्रकट गीत हैं, जिनमें गोपी गीत, युगल गीत, वेणु गीत, रुद्र गीत, ऐल गीत और भिक्षुक गीत, ये सारे प्रकट गीत हैं जो सबको पता है। ऐसे ही 7 अप्रकट गीत हैं, उनमें से एक गीत गोपियों ने गाया, इसका नाम है प्रणय गीत। इतना सुंदर है प्रणय गीत। गोपियां यहां अपने प्रेम को प्रकाशित करती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोपियां कहती हैं, कन्हैया भोक्ता को क्या पता कि भोजन बनाने में कितना परिश्रम हुआ है, वो तो केवल पा लेता है अपनी क्षुधा निवृत्ति के लिए। ऐसे ही तुम भगवान हो, तुमको क्या पता कि भक्त कितनी पीड़ा सह करके बनता है। और गोपियां यहां मानो प्रमाणित कर देती हैं, जिसने सहा नहीं है भक्त बनने के लिए, ठाकुर जी की शरणागति के लिए सहा ना हो, कुल मर्याद परिवाद अपने अपने पारिवारिक जीवन में भी, अपने अपने स्वाभाविक जीवन में भी कभी कुछ दुस्साहस ना सहा हो, विपरीतताएं ना सही हो, तो समझो अभी वो भक्त बना नहीं है। बिना विपरीत अवस्था के भक्त नहीं बन पाएगा। आज हम तुम्हारे सामने खड़ी हैं तो ये प्रमाणित तो हो गया है कि अर्धरात्रि में तुम हमसे मिलने आए हो, तो हम तुम्हारी भक्त तो हैं, लेकिन ये भक्त बनने के लिए हमने कितने परिश्रम किए नाथ, ये आपको नहीं पता है। आप अपने गीता के प्रवचन में कहते हो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ठाकुर जी जब इस प्रवचन को दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, उस समय कोई और धर्म था ही नहीं, उस समय केवल हिंदू वैदिक सनातन धर्म था। तो ठाकुर जी ये बात कैसे कह सकते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ? उस समय कोई धर्म था ही नहीं, एक ही धर्म था। तो आप किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हो? आप यही व्यवहार धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हो। जिन व्यवहारों में पढ़कर के व्यक्ति लगा रहता है, मां की चिंता, पिता की चिंता, परिवार की चिंता, अपनी चिंता, पर ये ऐसा, इसको व्यवस्थित ये करना, ये सभी तो व्यवहार है। ठाकुर जी आप संकेत यही तो कर रहे हो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब सारे व्यवहार धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। और आज जब हम सब छोड़ छाड़ के आ गए हैं तो हमसे कह रहे हो कि वापस चले जाओ। कन्हैया अगले श्लोक में तो गोपियों ने मीठी डांट लगाई है ठाकुर जी को, मीठी डांट भी लगा रही हैं और रुदन भी कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि कुर्वन्ति हित्वा रतिम कुशलस्व आत्मनः नित्य प्रिये पतिसुतादि विरार्ति दैकिम तत्र प्रसीद परमेश्वर मास्म छिंदा आशां भ्रतां त्वयि चिरादरविंद नेत्र। कन्हैया आप कहीं हमको व्यभिचारिणी तो नहीं समझ रहे हो कि एक पति होते हुए हम अन्य के पास आई हैं? आप कृपा करके हमको व्यभिचारिणी मत समझिएगा। हमारा प्रेम कैसा है सुन तो लीजिए एक बार। हम कभी नहीं चाहती कि आप हमारा स्पर्श करो, हम कभी नहीं चाहती कि आप हमारे सामने रहो, हम कभी नहीं चाहती आप हमारे आसपास भी रहो। अरे कन्हैया आप आज मिल गए, अब जीवन भर ना भी मिलना, हम तब भी प्रसन्न रह लेंगे, लेकिन हाँ सिवाय आपको अपने हृदय में किसी अन्य को स्थान नहीं दे सकते। हमारा प्रेम तो ऐसा है कन्हैया। हम कोई आपका स्पर्श थोड़ी चाहती हैं, आपका दर्शन भी नहीं चाहती, आपका स्पर्श भी नहीं चाहती, आपसे मिलना भी नहीं चाहती, आपसे कोई कामना नहीं है। केवल और केवल एक बात चाहती हैं कि हमने आपको सर्वस्व दिया, आप केवल इतना बता दो कि आपने स्वीकार कर लिया। बस इतना कह दोगे हम अभी वापस चली जाएंगी, जीवन में कभी लौट करके नहीं आएंगी। इसी प्रसन्नता में पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे कि हमारा प्रेम आपने स्वीकार कर लिया है। हम कोई व्यभिचार नहीं थोड़े हैं कन्हैया, सब छोड़ करके आई हैं आपके लिए। बस आपसे एक बार सुनना चाहती हैं कि ये सब जो हमने किया है आपके लिए, आप इसको स्वीकार कर चुके हो। बस इससे अतिरिक्त, इससे आगे का हमारा प्रेम नहीं है। हम ऐसा नहीं है पर हम चाहते नहीं आपको श्रम देना।